की लीला में मेघनाद, बग और सुलोचना सती, रावण अपने भाई कुंभकर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर के बहुत ही द्रवित हुआ, दुखी हुआ। उसने और जो बचे हुए राक्षस गण थे उन लोगों को युद्ध में भेजेगा। सबसे पहले दशानन रावण जो है वो अपने बचे खुचे सैनिकों को, निशाचरों को रामादल से युद्ध करने के लिए भेजेगा। उसमें रामादल जो है वो रावण दल पर विजय प्राप्त करेगा। उसके बाद दशानन रावण जो है अपने बेटा इंद्रजीत मेघनाथ को बुलाएगा। मेघनाथ को बुला करके कहेगा कि हे बेटा, फील्ड में तो और लोग हटिया हैं, खाली करो। ये सब जो है तुम ही बदला दे सकते हो, क्योंकि लंका के बड़े बड़े वीर बलवान राक्षस जो है वो सभी धराशायी हो गए। अब तुम्हारे ऊपर ही लंका का भार है। जब रावण मेघनाथ से ऐसा कहेगा, उसी समय मेघनाथ कामाक्षा देवी के मंदिर में यज्ञ करने के लिए जाएगा। यज्ञ करके देवी को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु राम जी पर विजय प्राप्त करने के लिए यज्ञ करेगा। उसी समय रामादल में जो भीषण है वो प्रभु राम से कहेंगे कि हे राम जी, ये मेघनाथ जो है वो अपावन यज्ञ कर रहा है। अगर उसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो आप इसे शीघ्र जीत नहीं पाएंगे। विभीषण के ऐसा कहने पर रामादल के बड़े बड़े वीर बलवान बानर जो है वो युद्ध करने के लिए तैयार होंगे। ऐसा लगता है कि अभी मेघनाथ जहाँ यज्ञ कर रहा है वहाँ पर जाने के लिए तैयार होंगे। उसी समय लक्ष्मण जी कहेंगे कि हे राम जी, हे भैया, आप हमें आज्ञा दें, आज मैं मेघनाथ को बिना मारे हुए नहीं छोड़ूंगा, उसको मार करके आऊंगा। चाहे उसका शंकर भी उसकी सहायता करे तब भी मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब लक्ष्मण जी ऐसा कहेंगे, उसी समय प्रभु राम जी जो है वो लक्ष्मण को युद्ध करने की आज्ञा देंगे। लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, सुग्रीव, जामवंत, नील, दुर्ग, मैंस और बड़े बड़े बलवान वीर बानर जो है तो जहाँ पर मेघनाथ यज्ञ करेगा वहाँ पर पहुँचेंगे, उसका यज्ञ ध्वंस कर देंगे और वहीं से युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। इस युद्ध में आज मेघनाथ मारा जाएगा। मेघनाथ की दोनों भुजाएं लक्ष्मण जी काट डालेंगे, उसका सिर काट डालेंगे। हनुमान जी मेघनाथ के सिर को ले जाकर के रामादल में रख लेंगे और मेघनाथ की जो भुजा है, दाहिनी भुजा, तो उसकी पत्नी सुलोचना है, उसके महल में जाकर के गिरेगी। सुलोचना भुजा से कहेगी तू किसकी भुजा है, तो वो तो कटी हुई भुजा है, बोल नहीं सकती। उसी समय सुलोचना हाथ में चौक देगी खड़िया, जिससे वो हाथ जो है वो लिख करके बताएगा कि मैं मेघनाथ का हाथ हूँ, मेरा लक्ष्मण ने वध कर दिया है और जिस तरह से मेरा हाथ यहाँ पर पड़ा हुआ है उसी तरह से मेरा सिर रामादल में रखा हुआ है। भुजा से ये बात जान करके सुलोचना रावण है जाकर के आज्ञा देगी कि मैं अपने पति का सिर लेने के लिए रामादल में जाऊंगी और सिर ला करके उसके साथ सती होंगी। उसी समय रावण सुलोचना को आज्ञा दे देगा। सुलोचना रामादल में जाएगी और अपने पति का कटा हुआ सिर भागेगी। सुग्रीव उससे कहेंगे कि हे सुलोचना,
अगर कटी हुई भुजा दिख सकती है तो ये सिर भी हंस सकता है। अगर ये सिर हंस जाए तो मैं तुम्हें ये सिर दे दूंगा। उसी समय सुलोचना अपने पति के कटे हुए सिर से प्रार्थना करेगी। जब ज्यादा प्रार्थना करेगी, कहेगी तो पहले बताकर हम अपने पिता को सुलवा देते। सुलोचना को नहीं पता लक्ष्मण शेष नाम है। सुलोचना शेष नाम की पुत्री थी। उसने जब ये कहा अपने पिता को बुला देते, उसी समय मेघनाथ को हंसी आ गई। जो सिर कटा हुआ रखा था वो ठहाका लगा करके हंसा। सुग्रीवाद सभी बानरों के मस्तक नीचे हो गए, क्योंकि कटा हुआ सिर हंस रहा है ठहाका मार करके। प्रभु राम जी उसी समय मेघनाथ के कटे हुए सिर को सुलोचना को सौंप देंगे और सुलोचना अपने पति का सिर लेकर के लंका में आएगी। चंदन की चिता तैयार की जाएगी। उस चिता में सुलोचना अपने पति लोगों का हटाओ यार, बीच में आतेंगे आज, बीच में से हटाओ यार ना, करके सती हो जाएगी। आज की लीला मेघनाथ तक है और कब हमारे बेटे का आखिरी दिन होगा। कल रावण मारे जाएंगे और यहाँ दशहरा बनाया जाएगा। और कल रात्रि में शाम को ठीक 7 बजे सकल चौराहे पर भक्त मिलाप होगा। और परसों रात को ठीक 8 बजे सकल चौराहे पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का राज्याभिषेक किया जाएगा। राम कथी होगी। तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। उसने बचे हुए जो सैनिक थे, वीर बलवान राक्षस, उनको बुला करके कहा कि अब तुम लोग युद्ध करने के लिए जाओ और राम लक्ष्मण को जीवित ही पकड़ करके लाना। रावण ने अपने बड़े बड़े बलवान सैनिक वीरों को ये आदेश दिया। रावण का आदेश मान करके जो बड़े भारी भारी निशाचर थे वो सभी जो है वो युद्ध मैदान के लिए प्रस्थान करते हैं। बाइक हटवाओ, बाइक के पीछे में बैठे 2 लेडी के हटवा, बीच में आते ये रावण के संगाते में बीजे बाइक खड़ी, किसकी खड़ी? ये बाइक हटाइए भैया, एक तरफ करिए उधर। और यहाँ पे बैठे हुआ कर ले, बढ़ जाओ यहाँ से, सब लोग बढ़ जाओ। रावण के संगाते में पीछे कोई नहीं बैठेगा, साथ में चलो सब लोग। इधर से राक्षसों की सेना जा रही है और उधर जब प्रभु राम जी ने देखा कि बड़ी धूल उड़ रही है, हमें लगता बहुत से निशाचर आ रहे हैं, उसी समय प्रभु राम जी ने हनुमान अंगद सुग्रीव बानरों को युद्ध मैदान के लिए भेजा। अरे हटाओ यार ना, राम की सेना में जय श्री राम का घोष हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो मार के लगना। जय श्री राम। तुम तो यार उल्टे याद है। राम बोला कहाँ जा रहे? राम नहीं, लक्ष्मण बोले लक्ष्मण। अरे जाओ, एक राउंड लगाया हो।
एक राउंड लगाओ। चलो आप भजन अपने आप बजे बोले। आओ जाओ ना सिमेंट बैठो जाओ सिमेंट बैठो। बजा 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 चलो बैंड बजा बैंड बजा। चलो शुरू कर लिया।
जाए, कूदा करे, राक्षस लोग गिर जाए। बोलिए भगवान रामचंद्र की। राम की सेना ने रावण दल की सेना का विध्वंस कर दिया। सभी बड़े बड़े बलवान राक्षस मारे गए। एक आध बचा खुचा जो था वो रावण के दरबार में जाकर के कहता है कि हे महाराज, बड़े बड़े बलवान वीर राक्षस जो है वो आज मारे गए महाराज। रावण को ये सुनकर बहुत ही दुख हुआ। रावण ने अपने बेटा इंद्रजीत मेघनाद को बुलाया और रावण कहने लगा कि हे बेटा, अब तुम्हारे ऊपर ही लंका का सब भार है, क्योंकि बड़े बड़े बलवान वीर राक्षस से हमारे भाई बंद से सभी मारे गए। अब तुम जाकर के राम लक्ष्मण से युद्ध करो और दोनों को जीवित ही पकड़ करके लाओ। उसी समय मेघनाद कहता है कि हे पिताजी, मैं देवी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहता हूँ। यज्ञ करके जब देवी प्रसन्न होगी तो मैं उनसे वरदान मांगूंगा जिससे कि दोनों राम लक्ष्मण को मैं जीवित ही पकड़ करके लाऊं। जब मेघनाद ने ऐसा कहा तो रावण ने मेघनाद को यज्ञ करने की आज्ञा दे दी और मेघनाद कामाक्षा देवी के मंदिर में यज्ञ करने के लिए प्रस्ताव कर रहा है। पीछे रहो, पीछे सब लोग, आगे ना मैदान, पीछे रहो सब लोग। दक्षिणा होकर 2000 रुपया राक्षस है तो उसका बताओ। मनासपुर राक्षस है तो उसका बताओ। यार
आप लोग मैदान में देख रहे हैं मंदिर में बैठा हुआ है और ये करने की तैयारी कर रहा है। ये प्रारंभ हुआ अब बजाइए पता तो बजाइए जो मात्रा में से जैसे यज्ञ प्रारंभ हुआ विभीषण ने देखा कि मेघनाथ यज्ञ कर रहा है। विभीषण ने प्रभु राम जी से कहा कि हे राम जी कि मेघनाथ मख कर पावन फल मायावी देव सतावन और तो बढ़िया प्रार्थना है कि इसका यज्ञ पूर्ण हो सके। उसी समय प्रभु राम जी ने पांडवों को आदेश दिया कि जाओ इसका यज्ञ पूर्ण मत होने दो। उसी समय लक्ष्मण जी खड़े होकर उसको कहने लगे कि हे राम जी हे भैया आप मुझे आज्ञा दें मेघनाथ की सहायता करने से बचाने आए तब भी उसे बचा नहीं सकते हैं। तो लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा तो प्रभु राम जी ने लक्ष्मण को भी उन पांडवों के साथ में मंदिर की तरफ भेजा। सभी लोग रामा करके लक्ष्मण हनुमान सुग्रीव अंगद सभी वानर जो है वो मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं। और जो राक्षस लोग थे मंदिर के आसपास पहरा लगा रहे थे कोई यज्ञ में विघ्न पैदा न करे मंदिर के चारों तरफ घूम रहे थे। इधर से वानर सेना जा रही है मैं लक्ष्मण के जय श्री राम सामने रखो
और जाए कभी न दे तब पैसा आहुत देत रुधिर और भैंसा। सभी लोगों ने जाकर के देखा, वो रक्त की खून की आहुतियां दे रहा था, भैंसों की आहुतियां दे रहा था। उसी समय बानर मंडली ने उसका यज्ञ कुंड जो नष्ट कर डाला, उसका जो यज्ञ पात्र था उठा करके आकाश में फेंक दिया और वहीं से युद्ध प्रारंभ हो गया। बैंड वाले बैंड बजाओ। पीछे आकर लो, पीछे पीछे हो जाकर लो, लगता है पीछे आकर लो।
आगे बढ़ चले जा। लगाइए बोला, लगाइए बोला। लगा बोला, लगा बोला। तलवार लग गई है बचपन के निकलो देखो निकलो लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत मेघनाथ का पद कर दिया। मेघनाथ की दोनों भुजाएं लक्ष्मण ने काट डाली और सिर काट दिया। हनुमान जी मेघनाथ के सिर को उठा करके रामादल की तरफ ले गए और मेघनाथ की कहानी भुजा जो है
महल में मेघनाथ के साथ सुलोचना मेघनाथ के लिए विजय का हार बना रही थी। वहां पर जाकर के गिरी आंगन में तब सुलोचना ने भुजा गिरी हुई देखी, जो हार बना रही थी वो भी उसके हाथ से टूट गया। तो उसने भुजा से कहा, तू किसकी भुजा है, मुझे सही सही बात सब बता। तब भुजा ने लिख, मैं वो सिर ला करके अपने पति के साथ में सती होऊंगी। जब सुलोचना ने ऐसा कहा तो रावण ने सुलोचना को रामादल में जाने की आज्ञा दे दी। और सुलोचना जो है रामादल में अपने पति का सिर मारने के लिए के पास आ गए। सहजल आप जहाँ को ऊपर आए, पर आ जाए सहजल। सभी लोग पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा आगे, थोड़ी लीला हो रही, वहां देखो राम की तरफ। राम के दरबार में सुलोचना आई। सुलोचना ने यहाँ करके कहा कि हे राम जी, हम अपने पति का सिर लेने के लिए आए हूँ। उसी समय सुग्रीव ने कहा कि आप कौन हैं? वो कहती, मैं मेघनाथ की पत्नी, मेरा नाम सुलोचना है। और जिस प्रकार से ये सिर यहाँ पर रखा हुआ, इसी प्रकार से हमारे महल में हमारे पति की भुजा पड़ी हुई है। उसी ने सारा हाल लिख करके बतलाया। जब सुलोचना ने कहा कि कटी हुई भुजा ने लिख करके बतलाया, तो सुग्रीव कहने लगे कि अगर कटी हुई भुजा लिख सकती है तो ये कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। अगर तुम अपने पति का सिर चाहती हो तो इसको यहाँ पर हंसा करके दिखा दो, तभी तुम्हें ये तुम्हारे पति का सिर दिया जाएगा। उसी समय सुलोचना अपने पति के सिर से प्रार्थना करती है और कहती है कि हे सुग्रीवाद बानर, आप सब लोगों को बहुत ही अभिमान हो गया है, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े निशाचर राक्षसों को मारा है। सुलोचना कहती है कि कपि का घमंड होवेगा खंड, जो ये बात उचारी है। और नाथ हंस दो हंसी पे उलझी बात सारी है। नाथ हंस दो हंसी पे उलझी बात सारी है। सती के सत की परीक्षा की ये घड़ी आई। ओ स्वामी शक्ति तप से आपने बड़ी पाई। कटा है शीश तेरा मिटा सुहाग मेरा, परीक्षा का पल मेरा सती ने सत को तेरा। पत्नी पुकारे हंस दो प्यारे, कह दो कि किसकी नारी है। नाथ हंस दो हंसी पे उलझी बात सारी है। नाथ हंस दो हंसी पे उलझी बात सारी है। तुम्ही थे मेरे पति प्राण नाथ परमेश्वर, यहाँ कोई नहीं तेरे सिवा मेरा ईश्वर। झुके ना सत की ध्वजा न मेरी लाज लजा, जुदा कर गई है मुझसे ये तेरी मौत कजा। कपिदल पुकारे शंका उचारे और देता सुकंठ गारी है। नाथ हंस दो हंसी पे उलझी बात सारी है। और कहा सुलोचना ने कि न सिर हंसा तो क्रोध आया है सिलोचन को। जोश में बोली नारी पहुंच अपने लोचन को।
पिता अपने बुलवाती, शत्रु दल खल मरवाती, विजय की माल तुम्हारे गले में नाथ सुहाती। और रख लो है नाथ मेरी ये बात, कपिदल पड़ा बिछारी है। नाथ हंस दो हंसी पे उलझी बात सारी है। नाथ हंस दो हंसी पे उलझी बात सारी है। सुने ये बैन सिलोचन के सिर लगा हंसने, सुने ये बैन सिलोचन के सिर लगा हंसने। सती की आन रह गई हुए पूरे सपने, हुए बानर भौचक के देखने लगे उचक के, हुए बानर भौचक के देखने लगे उचक के। और पाया आशीष दीना आशीष, और रिपुदल ने मानिहारी है। नाथ हंस दो। जब सुलोचना ने ये कहा कि अपने पिता को लड़ने के लिए बुलवा देती, उसी समय मेघनाथ का सिर जो है वो ठहाका लगा करके हंसा। इस प्रकार से जब सिर हंसा तो सभी कप जल को, जो कपी लोग थे, बंदर लोग थे, उनकी दृष्टि सब नीचे को हो गई, क्योंकि कटा हुआ सिर हंसा। उसी समय प्रभु राम जी ने मेघनाथ का कटा हुआ सिर सुलोचना को सौंप दिया, और सुलोचना ने राम को आशीर्वाद दिया। सुलोचना ने कहा कि युग युग तक राम रहोगे तुम, इतिहास जगत के पन्नों पर, और ये नाम जपेंगे भक्त सदा मन की माला के पन्नों पर। इस प्रकार से सुलोचना ने राम जी को आशीर्वाद दिया। उसके बाद अपने पति का सिर लेकर के वो लंका में आई। लंका में आकर के चंदन की चिता तैयार की गई, उस पर जो है सुलोचना पालथी मार करके बैठ गई, और अपने पति का सिर उसने गोद में रख लिया, और आवाहन मंत्रों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित हुई, जिसमें जल करके सुलोचना अपने पति मेघनाथ के साथ सती हो गई। आज की लीला को यहीं पर विश्राम दिया जा रहा है, और कल हमारे मेले का आखिरी दिन होगा। कल रावण मारा जाएगा और रावण मारा जाएगा। कल ही दशहरा मनाया जाएगा, और शाम को ठीक 7 बजे सदर चौराहे पर भरत मिलाप होगा। और परसों सोमवार को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का राज्याभिषेक सदर चौराहे पर होगा। शाम को ठीक 8 बजे सदर चौराहे पर भगवान राम का राज्याभिषेक होगा, राजगद्दी होगी, जिसमें आकर के आप लोग सब धर्म का लाभ उठाएं और आनंद प्राप्त करें। बोलिए शंकर भगवान की जय।